नमस्कार, आप देख रहे हैं क्षमता न्यूज। इस वक्त मौजूद हैं मध्य प्रदेश के भिंड में और अब देख सकते हैं कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा सुप्रीमो बहन जी मायावती की लगातार ताबड़तोड़ रैलियां चल रही हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होने वाला है, अब की बार शिवराज मामा या फिर कमलनाथ का पर विचार या फिर भोपाल जाएगा हाथी पार, इसको हम बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चुनावी रैली को लेकर के यही भिंड में यहाँ पर बसपा का एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए बसपा सुप्रीमो बहन जी यहाँ पर पहुँचने वाली। उससे पहले हम आपको यहाँ पर नज़ारा दिखा सकते हैं। जिस तरह से ये ग्राउंड है, ये गेट बना हुआ है, ये तैयारी चल रही है। यहाँ पर ये गेट बना हुआ है और आपको पीछे दिखा देते हैं, इस तरह से तैयारी चल रही है। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने की व्यवस्था की जा रही है। धीरे धीरे यहाँ पर लोगों का आना जाना होता जा रहा है। 2023 विधानसभा चुनाव में अब की बार किसकी होगी सरकार, शिवराज मामा या फिर कमलनाथ पर विचार या फिर भोपाल जाएगा हाथी पार, इस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर तमाम लोग जो मौजूद हैं हमारे साथ में, जिस तरह से बात करेंगे। यहाँ पर आज चुनाव हैं और बसपा सुप्रीमो बहन जी यहाँ रैली को संबोधित करने के लिए पहुंच रही हैं, क्या कहेंगे? यहाँ से चंबल जो नाकों का गढ़ का बागियों का गढ़ कहा जा सकता है, यहाँ पे बसपा वो जीत हासिल करने वाली है जो पूरी भाजपा कांग्रेस की चूल्हे हिलने वाली है। इस बार बसपा का एक एक कार्यकर्ता, जमीन का कार्यकर्ता गांव-गांव जाने का काम कर और भिंड, टेर, लहार, गोद में यहाँ कैडर का काम किया। कैडर हम लोगों ने जमीन पर जो मान्यवर साहब का जो कैडर का सिस्टम था, उस कैडर को हमने चलाने का काम किया। हम गांव-गांव गए, लोगों से गांव में, हर गांव में जितने भी हमारे गांव हैं, वो पिछड़ा वर्ग का है, दलित समाज का है, जो भी सामान्य वर्ग का, कोई गरीब समाज का है, उनको हमने समझाने का काम किया। बहन जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य किया, जमीनी स्तर पे जो कार्य किया बहन जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, चाहे आप देख लीजिए जो गरीबी को मिटाना, उन्होंने कभी 5 किलो 10 किलो अनाज देने का काम नहीं किया। बहन जी ने जो कार्य किया, जो कोई गरीब है उसको 2 एकड़ जमीन देने का काम किया, पूरी गरीबी को मिटा दिया। उन्होंने शिक्षा के लिए यूपीएससी IAS की कोचिंग को फ्री कोचिंग चालू करने के लिए, जो आज जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री जो भाजपा सरकार कर रही है, वो हमारी बहन जी की कॉपीराइट कर रही है। बहन जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा दलित समाज और पिछड़ा वर्ग समाज का जो IAS IPS अधिकारी बने, जो बहन जी के कारण बने, उसी को आज जो भाजपा कॉपी कर रही है और दिखा रही है कि हमने जो कार्य किया वो उन्होंने नहीं किया, वो बहन जी ने हमारे ने किया। बहन जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर बना के रखा, जो आज PPT प्राइवेटकरण किया जा रहा है पूरे भारत देश के अंदर, बेरोजगार युवा है, कोई छोटे छोटे युवा गाँव में आप देख लीजिए, एक एक निवाला एक एक रोटी के लिए आज तरस रहे हैं। पूरे देश के अंदर देख लीजिए क्या हालत बना रखा है। और सबसे ज़्यादा हमारा जो भिंड क्षेत्र, पिछड़ा क्षेत्र पूरे मध्य प्रदेश के नॉर्थ MP है, या पोला वृत्त क्षेत्र, चाहे जो कांग्रेस का चाहे विधायक चाहे भाजपा का विधायक रहे, दोनों ने हमारी जनता को बिल्कुल ठगने का काम किया है। इसको हमारा जनता अब बिल्कुल मन बना चुकी है। बहुजन समाज पार्टी को अब वोट देकर भोपाल पहुंचाने का काम करेगी। क्या लग रहा है अब की बार कुछ 2023 विधानसभा चुनाव बदलाव हो सकता है? बिल्कुल बदलाव। यहाँ जो 5 जो विधानसभा सीटें, 5 सीटें हैं, 5 के 5 सीटें हम जीतने वाले हैं। बिल्कुल फुल बहुमत के साथ जीतेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, वो जीतने वाले हैं। हमारे मतदाता ने, हमारी बहन जी यहाँ आई है और आज हमारी बहन जी ने यहाँ से पूरा शंख फूंक देंगी पूरे भारत देश के अंदर। और पूरे चंबल संभाग की जो आप देख लीजिए, चाहे जो भी समीकरण आ रहे हैं, आप देख लीजिए, न्यूज वाले कभी दिखाते नहीं थे, आज को दिखाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, ये चंबल बाग है ना, ये बहुजनों का गढ़ है और यहाँ बसपा जीतते जरूर निकलेगी। हम लोगों ने संकल्प लिया है। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने संविधान में कहा, बाबा साहब ने संविधान में कहा फंडामेंटल राइट, और DPSP में लिखा फंडामेंटल राइट परमानेंट दे दिया। DPSP में कहा कि जो भी सरकारें 5 साल के लिए बनेंगी, इसके अंदर जो भी सरकारें 5 साल की लगेंगी, वो सरकारें जो संविधान में लिखा है उनके अनुसार सरकारें चलें। बहन जी ने ये मान्यवर साहब ने इस चीज़ को पढ़ा, मान्यवर साहब ने जाना, तो मान्यवर साहब ने पार्टी के लिए कोई मैनिफेस्टो नहीं बना और मान्यवर साहब ने कहा कि भारत का संविधान है वही हमारा मैनिफेस्टो है। आर्टिकल 46 में कहा गया, आर्टिकल 46 में कहा गया कि दलित समाज, वंचित समाज के जितने भी लोग हैं उनके लिए स्कीम के लिए, आर्थिक उन्नति के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनको सामाजिक बदलाव के लिए, आर्थिक बदलाव के लिए उनके लिए कार्य किया जाए। लेकिन भाजपा कांग्रेस ने बिल्कुल कोई कार्य नहीं किया। वही संविधान लागू करने की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की कार्य कर रहे हैं। अभी यहाँ देख लीजिए, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, भाजपा के प्रत्याशी, इनके जो जिस गाँव में निवास करते हैं प्रत्याशी, देखिए आइए, उन गाँव में ये वोट तक दलितों का और पिछड़ा वर्गों का वोट तक नहीं डालने देते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जो बोलते हैं कि संविधान बचा रहे हैं, जब वोट ही नहीं तुम पिछड़ा वर्ग दलित समाज को डालने दे रहे हैं, तो कौन सा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस और भाजपा भी बाबा साहब को लेकर के संविधान को लेकर के चलती है, क्या वो सही मायने में संविधान की बात जो करती है वो कारगर साबित करती है? देखिए, आपको इतिहास पे जाना होगा। आपको मालूम है, जो बाबा साहब को नहीं छोड़ी कांग्रेस, वो कैसे छोड़ सकती है? मान्यवर साहब एक बात कहते थे, जो अचानक व्यवहार बदल ले,
मान्यवर साहब हमेशा कहते थे कोई भी पार्टी हो, संगठन हो, व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अचानक आपका व्यवहार बदल जाए, उसका अचानक व्यवहार जय भीम बोलने लगे या संविधान को मानने लगे, बाबा साहब का फोटो, उससे हमेशा सतर्क रहना चाहिए। हमारे मान्यवर साहब ने जो बात कही है हम उस पर बिल्कुल चलने वाले व्यक्ति हैं। कोई भी बेरुखिया बन के आए, चाहे जय भीम बोले चाहे वो बोले, हमें किसी की बातों में बिल्कुल बहकावे नहीं आना है। हमारी एक ही जो राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे बाबा साहब ने कहा था वन लीडर वन पार्टी वन ऑर्गेनाइजेशन। बाबा साहब ने कहा है, ये बाबा साहब ने कहा, जो बाबा साहब ने वॉल्यूम नंबर 7 में ये बात कही है और मान्यवर साहब ने इसको धरातल पे लागू करने का काम किया है। इसी को हम सब मानने वाले लोग हैं, हम भटकने वाले लोग नहीं है और बहुजन समाज पार्टी को वोट देने। कई दल कई संगठन इस तरह के साहब मानवर काशीराम जी का नाम लेकर के चल रहे हैं, क्या समझेंगे उसको, किस नजरिए से देख रहे हैं आपने? देखिए, मान्यवर साहब जिनके साथ संघर्ष था उनके साथ समझौता कभी नहीं किया। मान्यवर साहब का किसी समाज जाति वर्ग से साथ संघर्ष नहीं था, उनका था इस व्यवस्था से, जो सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम से। कोई भी किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उस व्यवस्था जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की अपोट में, इसके अपोजिट में जो व्यवस्था है, जो जनता को शोषण करती है, जनता के बिल्कुल नोच नोच के बिल्कुल बेदखल कर दिया जनता को, उसको खत्म करने का काम कर रही है। जो हमारा संविधान है, बंधुता, भाईचारा, मानवता सिखाता है, उसको बिल्कुल खत्म करने का काम कर रही है। ये हमारे मान्यवर साहब सिखाते हैं। अब मान्यवर साहब जब हमारे मान्यवर साहब जाते थे, जो लाठियां कांग्रेस बरसाती थी, हमारे मान्यवर साहब आंदोलन करते थे, आज उनका फोटो लगा रही है। आप ही देख लीजिए, जो मान्यवर साहब आंदोलन करते थे उनकी आज फोटो लगा रही है। कनेक्ट क्या कर रही है कि मान्यवर साहब आंदोलन उनकी फोटो लगा रही, तो कैसे चल पाएगा ये बिल्कुल सरासर आप ही समझ सकते हैं। कांग्रेस भी एक नारा लेकर के चल रही है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, इसको लेकर के, और बसपा का भी ये नारा था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, यहाँ 5 विधानसभा है, चल भिंड का ले लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी मध्य प्रदेश के अंदर जो टिकट बांटे गए कांग्रेस के, उसके आधार पे जो बोल रही है उसी नारा, उसमें भी खड़े नहीं उतरे हैं, जब भी नहीं होता। तो आप देख सकते हैं यहाँ 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर जैसे तैयारियां चल रही हैं, वहीं कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बता दें, यहाँ पर बसपा अब की बार क्या कुछ बदलाव करने वाली है, किसको लेकर के, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 2023 विधानसभा चुनाव में की बार शिवराज मामा या फिर कमलनाथ पर विचार, या फिर भोपाल जाएगा हाथी पार। बने रहिए हमारे साथ में यूट्यूब पर, अगर आप देख रहे हैं तो समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं समता न्यूज़ को तो आप फॉलो करें। फिर आएंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।